ठीक है बेटा, कल हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ा था, आज हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, कार्डियक मसल्स एसोसिएटेड विद हार्ट, एसोसिएटेड विद, ठीक है बेटा, इनका ताल्लुक किससे है? दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की वॉल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, लाइक स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स की तरह, ठीक है बेटा। ये भी कैसे होते हैं? स्ट्राइटेड, ये भी कैसे होते हैं? दे आर स्ट्राइटेड, ठीक है बेटा। ये लाइट डार्क पैटर्न जो आ रहा है, ये उसकी तरह क्या होते हैं बेटा? स्ट्राइटेड होते हैं, अनवॉलेंट्री होते हैं, क्या होता है बेटा? ये अनवॉलेंट्री, अनवॉलेंट्री का मतलब है ये मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। दे आर, जो हार्ट है, हार्ट हमारे कंट्रोल में है ना, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खुद ही मूव कर रहा है, ऐसी है। हार्ट क्या कर रहा है बेटा? आपके कंट्रोल में है हार्ट? नहीं है ना हार्ट हमारे कंट्रोल में, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जो बेटा मसल्स होंगे, वो कौन से मसल्स होंगे? कार्डियक मसल्स होते हैं जो हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। ये जो है स्ट्राइटेड मसल्स की तरह, किसकी तरह? स्ट्राइटेड मसल्स की तरह बेटा क्या होते हैं? स्ट्राइटेड, ठीक है, स्ट्राइटेड होते हैं, किसकी तरह? स्केलेटल मसल्स की तरह स्ट्राइटेड होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा स्ट्राइटेड को? लाइट एंड डार्क पैटर्न, क्या बोलते हैं बेटा? दे आर लाइट एंड डार्क पैटर्न। दूसरा बेटा ये क्या है? दे आर अनवॉलेंट्रिकल, ये क्या होते हैं बेटा? अनवॉलेंट्रिकल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और बेटा कहाँ मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन द हार्ट, कहाँ मौजूद होते हैं? हार्ट में होते हैं। स्केलेटल मसल्स की तरह क्या होता है बेटा? स्ट्राइटेड होते हैं और अनवॉलेंट्रिकल होते हैं, क्योंकि बेटा ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। दिस इज अबाउट कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है। कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज की वॉल के अंदर, आर्टरी की वॉल, जो हमारा बेटा खून जा रहा है ना, ये जो हमारा खून जा रहा है, ये आर्टरीज जो है उसकी वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक के अंदर बेटा ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा मसल खाना डाइजेस्ट होता है। लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मसल्स की यानी कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहाँ मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा खाना डाइजेशन होता है, ठीक है बेटा। कहाँ मौजूद होते हैं? वॉल्स ऑफ लंग्स, ठीक है बेटा। लंग ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा हमारी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा क्या होता है? हमारा यूरिन पास होता है, ठीक है। इन तमाम जगहों पे कौन से मसल्स होते हैं बेटा? स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल जो होते हैं बेटा अनस्ट्राइटेड होते हैं, कैसे होते हैं? दे आर अनस्ट्राइटेड, यानी कि इनके अंदर डार्क और लाइट पैटर्न नहीं होता, इनके अंदर
लाइट और डार्क पैटर्न नहीं होता। ठीक है बेटा, इसी तरीके से देखो इनके अंदर डार्क लाइट पैटर्न नहीं है, ठीक है, दे आर स्मूथ मसल्स। जबकि कार्डियक मसल्स के अंदर देखो बेटा डार्क लाइट पैटर्न होता है, ठीक है। ये जो बेटा मसल्स होते हैं ये इनवॉलंट्रिकल होते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। ये मसल्स भी क्या होते हैं बेटा, अनवॉलंट्रिकल होते हैं, अनवॉलंट्रिकल। ठीक है बेटा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, देखो खाना खुद ही डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर जाने के बाद, लंग्स खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरिन को बाहर निकाल देता है, ब्लड आर्टरीज खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि बेटा ब्लड फ्लो हो जाए। ठीक है, इन तमाम जगहों पे स्मूथ मसल्स हैं, इसी वजह से दे आर कॉल्ड अनवॉलंट्रिकल मसल्स। इसी वजह से बेटा हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर अनवॉलंट्रिकल मसल्स। क्लियर है, समझ में आ गई? कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स का ताल्लुक किससे बेटा, हार्ट से है। स्मूथ मसल का ताल्लुक ब्लड वेजल से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से है, लंग से है, यूरिनरी ब्लैडर से। बॉडी की जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहां पर स्मूथ मसल्स होता है सिवाय हार्ट के। ठीक है, ये अनस्ट्राइटेड होता है बेटा, ये सिंपल होते हैं। ठीक है, अनवॉलंट्रिकल होते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। दिस इज अबाउट, ठीक है बेटा, हमारे ये हो गए मस्कुलर टिश्यूज। ये क्या हो गया बेटा, हमारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे नर्व टिश्यूज की। इसकी बात करेंगे बेटा, वी विल डिस्कस अबाउट नर्व टिश्यूज। क्लियर है बेटा, कुछ सवाल पूछना है? आज हम बात करेंगे किसी बेटा नर्व टिश्यूज की। ठीक है बेटा, पहला टिश्यूज हमने जो पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ा, दूसरा टिश्यूज कौन से पढ़े बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े, तीसरे हमने मस्कुलर टिश्यूज पढ़ा, और आज हम बेटा बात करेंगे नर्व टिश्यूज की। ठीक है बेटा, नर्व टिश्यूज कंटेन न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, नर्व टिश्यूज किस चीज पे मुश्तमिल होते हैं, न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के सेल को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरॉन्स बोलते हैं। और न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व टिश्यूज बनाते हैं। नर्व टिश्यूज से क्या बनता है बेटा, नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, यानी कि ब्रेन बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। ठीक है, फिर इनसे नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो बेटा नर्व टिश्यूज कंटेन द न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है बेटा, ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, ये ट्रांसमिटेड द मैसेजेस। ठीक है बेटा, मैसेज को क्या करते हैं बेटा, ये ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बेटा कोऑर्डिनेट भी करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन भी करते हैं, और हमारी बॉडी की चीजों को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन यानी कि कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, हमें अवेयरनेस देते हैं, हमारे इमोशंस के लिए, हमारी बेटा जो है मेमोरी के लिए, हमारी बचपन से याददाश्त के लिए, हमारी ख्वाहिशात के लिए,
ठीक है बेटा, उठाने के लिए, सुलाने के लिए, हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है बेटा, तो कौन मौजूद होता है बेटा? न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था बेटा? इंटेलिजेंसी के लिए है, ठीक है, आपकी मेमोरी के लिए है, डिसीजन पावर के लिए है, आपकी ब्रीथिंग है, आपकी हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ हैं, हिचकियाँ हैं, छींके हैं, खांसी है, गुस्सा है, आपकी ख्वाहिशात है, इन तमाम के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। Nervous system contain the nerve tissues and nerve tissues contain the neurons. Neurons are the cells of nervous system. They are responsible for coordination and control. ठीक है बेटा, they are responsible for emotions, they are responsible for digestion, they are responsible for the sleeping, they are responsible for the waking, they are responsible for the heartbeat, breathing. इन तमाम कामों के लिए कौन responsible है बेटा? न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। आगे समझ में? तो बेटा यहाँ पर हमारे एनिमल टिश्यूज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या चीजें कंप्लीट होते हैं बेटा? एनिमल टिश्यूज यहाँ कंप्लीट होते हैं। एनिमल टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ लिया, पहला टिश्यूज कौन सा पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ा था। दूसरा हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यूज की। तीसरे हमने बात की थी मस्कुलर टिश्यूज की। और चौथी बेटा हमने बात की नर्व टिश्यूज की। अब हम बात करेंगे बेटा प्लांट टिश्यूज। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? प्लांट टिश्यूज। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई सवाल पूछना है? बेटा अब हम बात करेंगे किसकी? प्लांट टिश्यूज की। ठीक है बेटा, दो टाइप्स के प्लांट टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं बेटा टेम्परेरी टिश्यूज, और दूसरे क्या होते हैं बेटा? परमानेंट टिश्यूज। ठीक है बेटा, तो प्लांट्स के अंदर दो किस्म के टिश्यूज होते हैं, एक टर्मिनेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी टिश्यूज के अंदर कौन आता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इन टिश्यूज का ताल्लुक किससे बेटा? प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये जो बेटा प्लांट की ग्रोथ हुई है, पत्ते टूट जाते हैं, दोबारा पत्ते आते हैं, ब्रांचेस खत्म हो जाती है, दोबारा से आ जाती हैं, फ्रूट्स दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो फ्लावर्स दोबारा से आ जाते हैं। ये दोबारा जो ग्रोथ हो रही है, दोबारा से जो चीजों की डेवलपमेंट हो रही है, ये तमाम चीजें किसकी वजह से बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है बेटा? टेम्परेरी टिश्यूज है। इनका ताल्लुक किससे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन टाइप्स के। कितने टाइप्स के बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बेटा आपका एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है बेटा इंटरकेलरी, और
तीसरे जो होते हैं बेटा वो हमारे पास जो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, 3 किस्म के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे होते हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और तीसरे होते हैं बेटा हमारे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये 3 किस्म के टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक, जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। इन तीनों टिश्यूज का बेटा काम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। ये समझ में आ गया? तो प्लांट में 2 किस्म के टिश्यूज हैं बेटा, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी टिश्यूज कौन से बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। इन टिश्यूज का ताल्लुक किससे बेटा? ग्रोथ और डेवलपमेंट से है। तो 3 किस्म के मेरिस्टेमेटिक होते हैं बेटा, एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल। ये तीनों के तीनों जो है प्लांट की ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। आगे समझ में तीनों बच्चों को? हाँ समी खान, समी खान समझ में आई? जी सर, जी जी। और ये मजहर को बेटा, आमना को, मजहर को भी समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करेंगे किसकी? परमानेंट टिश्यूज की। अब हम किसकी बात करेंगे? परमानेंट टिश्यूज की। चलो बीच में परमानेंट टिश्यूज लिख। ठीक है बेटा, परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बेटा प्राइमरी टिश्यूज, एक कौन से होते हैं बेटा हमारे पास? प्राइमरी, और दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी टिश्यूज एंड सेकेंडरी टिश्यूज। ठीक बेटा, प्राइमरी टिश्यूज जो पहले आते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज जो बाद में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी टिश्यूज में भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल टिश्यूज, और दूसरे बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स दोनों ही हैं, दोनों ही प्राइमरी हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? Simple tissues are those tissues which contain only single type of cells. ठीक है, ऐसे टिश्यूज बेटा जो कि सिर्फ एक ही जैसे सेल के बने हुए होंगे, वो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से एक ही जैसे होंगे, उनका ग्रुप मिलेगा तो बेटा क्या बन जाते हैं? सिंपल टिश्यूज। याद रहेगा, व्हाट आर सिंपल टिश्यूज? आर दोस टिश्यूज which contain the group of cells that are similarly in structure and function. They are called simple tissues. ठीक है बेटा, complex tissues are those tissues which contain different type of cells. complex tissues क्या होते हैं बेटा? वो tissues होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन एक ही जैसा होता है। ठीक है, डेट इज अ कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज एक जैसे सेल के बने हुए, उनका स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा है और उनका फंक्शन भी एक ही जैसा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जिनके सेल्स अलग अलग होते हैं लेकिन फंक्शन एक ही जैसा होता है। ठीक है बेटा, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टिश्यूज। अब सिंपल टिश्यूज में कौन कौन आता है?
ठीक है बेटा, एपिथेलियल टिश्यूज, कोलिनकाइमेटस टिश्यूज, और तीसरे बेटा स्केलेटन काइमेटस टिश्यूज। ठीक है बेटा, तो सिंपल टिश्यूज में, ठीक है बेटा, तो सिंपल टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कोलिनकाइमेटस टिश्यूज हैं और स्केलेटन काइमेटस टिश्यूज हैं। ठीक है, ये तीन किस्म के आते हैं बेटा सिंपल पे। कॉम्प्लेक्स में जो आते हैं बेटा वो दो आते हैं। कॉम्प्लेक्स में दो आते हैं बेटा, एक आता है जाइलम और दूसरा होता है बेटा फ्लूइड। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दो किस्म के आते हैं, जाइलम भी आता है और फ्लोएम भी आता है। ठीक है, जो जाइलम है दो किस्म के सेल्स का बना हुआ होता है, फंक्शन एक ही है। तो जाइलम कौन से दो सेल्स का बना हुआ है बेटा? वेजल्स का और ट्रेकिड्स का। ठीक है बेटा, जाइलम दो किस्म के सेल्स का बना हुआ है, वेजल्स और ट्रेकिड्स, लेकिन इन दोनों का काम एक जैसा है। फ्लोएम, फ्लोएम भी दो किस्म के सेल्स के बने हुए होते हैं। एक होते बेटा सीव एलिमेंट्स, एक सीव एलिमेंट और दूसरे कंपेनियन सेल्स। थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। देखो जाइलम का काम क्या है? रूट से पानी को लेके जाना पत्तों तक। जाइलम का काम क्या है बेटा? रूट से पानी को लेके जाएगी पत्तों तक। ठीक है, अब वेजल्स का काम भी यही है, ट्रेकिड्स का काम भी यही है। वेजल्स भी ये करती हैं बेटा, ट्रेकिड्स भी ये काम करती हैं। लेकिन वेजल और ट्रेकिड्स में क्या फर्क है दोनों के अंदर? दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है बेटा? पानी को कंडक्ट करना है, ठीक है, और प्लांट को सपोर्ट करना है। जबकि फ्लोएम भी अलग अलग सेल का बना होता है, सीव एलिमेंट्स, कंपोनेंट, कंपेनियन सेल्स। लेकिन बेटा इन दोनों का भी काम क्या है? खाने को ट्रांसपोर्ट करना है। ये किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड को। ठीक है, और जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? पानी को। ठीक है, चाहे बेटा वो वेजल हो चाहे वो ट्रेकिड हो, दोनों के दोनों पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, चाहे बेटा वो सीव एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपेनियन सेल्स हो, दोनों के दोनों किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए हमारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कुछ पूछना है? तीनों सन्नाटे में बैठे बेटा, पूछना है कुछ? नो सर नो। कुछ भी नहीं पूछना, चले। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। किसकी बात करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। ठीक है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज contain the meristem cells, contain the meristem cells।
ठीक है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसके बारे में होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के होते हैं. These मेरिस्टेमेटिक cells have ability to continue divide. Continue divide. ठीक है बेटा, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि बेटा वो कंटिन्यू डिवाइड हो सके. ठीक है, इनके ये जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे होते हैं बेटा? थिन वॉल्ड होती है इनके पास. इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा बारीक होती है, थिन होती है. सही है. हैव लार्ज न्यूक्लियस. इनका बेटा न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? ठीक है, बड़ा होता है. एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. ये बेटा किसके बारे में बता रहा है? ये हमें किसके बारे में बता रहा है बेटा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन द मेरिस्टेमेटिक सेल. किस पे मुश्तमिल होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं. ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है दे कंटिन्यू डिवाइड. ये सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं. इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है. इनके पास एक बड़ा न्यूक्लियस होता है इन सेल्स के पास, और उनके पास कई छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, अमंग द सेल्स के बीच में हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेस. हैव नो इंट्रा सेलुलर स्पेस. ठीक है बेटा, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता. ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? दे कंटेन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. किस पे मुश्तमिल होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जो मुसलसल डिवाइड होते हैं. ठीक है बेटा, इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है उनकी सेल वॉल थिन होती है. उनमें एक बड़ा न्यूक्लियस मौजूद होता है और छोटे छोटे से वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं. और इनके सेल्स में बेटा कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता. दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब हम बात करेंगे बेटा एपिकल मेरिस्टेम की.